Assalamu alaikum, guys. The topic we are going to discuss today is phenol-phenacolone rearrangement reaction, and this come under the heading of carbonium ion rearrangement reaction. अब तक हमने जितने भी rearrangement reaction देखे थे वो कार्बोनाइन rearrangement reaction थे. आज से हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनियम आयन rearrangement reaction. So आपको पता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम से, मॉलिक्यूल के एक एटम से जो ग्रुप है, कोई ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक एटम जो है लाइक दिस, वो एक एटम से माइग्रेट कर जाता है दूसरे एटम, और जिस पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? टर्मिनस. सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का तो आपको पता है कि वो क्या होते हैं. आज की जो टर्मिनोलॉजी जो नई आई वो है कार्बोनियम आयन. सो व्हाट इज कार्बोनियम आयन? कार्बोनियम आयन बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसपे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन. बट देयर इज फर्दर देयर बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ कार्बोनियम आयन. अगर आप इसको फर्दर आप जानना चाहो या फर्दर इसको स्टडी करना चाहो तो यू कैन स्टडी कार्बोनियम आयन. बट इन और future videos I'm going to discuss carbonium ion as well, because that is also the part of your syllabus. So आज हम इसको सिंपली ऊपर से देखेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेंगे कि व्हाट इज कार्बोनियम आयन रीअरेंज, क्योंकि हम लोगों ने इसके आज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो स्टडी करने हैं. सो उसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हम किस चीज के रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो स्टडी कर रहे हैं. सो अब काइंड्स क्या है कार्बोनियम आयन की? क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल. क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल. क्लासिकल में क्या होता है, ऐसा कार्बन जो ट्राइवेलेंट हो, ठीक है, यानी कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक दिस. दिस इज क्लासिकल कार्बोनियम आयन. बट देयर इज एन अदर काइंड, दैट इज नॉन क्लासिकल काइंड. उसमें क्या है कि कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट है, यानी कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहे हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो अब जो हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया था शुरू में कि कार्बोनियम आयन ऐसी स्पीशीज है जिसपे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अब आप देख सकते हो कि चाहे वो क्लासिकल है चाहे वो नॉन क्लासिकल है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. अब एन अदर थिंग कि हम लोग इनके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि कार्बोनियम आयन जो है वो either classical है या non classical. तो there are different method of spectroscopy, like for example infrared या NMR, उसके थ्रू हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप लैब में परफॉर्म कर सकते हो, इसको ये नहीं कि थ्योरेटिकल बेस्ड पे आप इसको कर सको. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शन, और टुडेज रिएक्शन दैट इज phenol-phenacolone rearrangement reaction. Okay, there are two terms जो हम पहले डिस्कस करेंगे आगे जाने से पहले. पीनाकोल क्या होता है और पीनाकोलोन क्या होता है? सो पीनाकोल क्या है? एक ऐसा अल्कोहल, विजिनल अल्कोहल. विजिनल का मतलब ही होता है नेबरिंग एडजेसेंट. सो एक ऐसा अल्कोहल जो डाइओल है और उसके दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं. ठीक है, एडजेसेंट एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसा अल्कोहल कहलाता है विजिनल, और इसको हम 1,2 डाइओल भी कहते हैं. सो पीनाकोलोन. अब आप पीनाकोला आपको पता चल गया क्या होता है, अब देखते हैं पीनाकोलोन क्या होता है. पीनाकोलोन में एक पीनाकोलोन कहलाता है एक ऐसा कीटोन जिसमें सिमेट्री नहीं होती, यानी कि कार्बोनाइल के साइड्स पर जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं या अराइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, दोनों साइड्स पे उनमें सिमेट्री नहीं है. लेट्स से कि यहाँ पर अगर R अटैच है और यहाँ पर इसकी ऑपोजिट साइड पर
aryl group present है. So there is no symmetry on both side of keto group. This kind of ketone is called pinacolone. अब पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि पिनाकोल जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू पिनाकोलोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि इसको डिराइव कौन कर रहा है? एसिड. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म. मैकेनिज्म से पहले अब यानी कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल पता चल गया कि किस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? अल्कोहल. फिर कंडीशन क्या है? ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर दो अल्कोहलिक ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं. इस ऐसे विजिनल अल्कोहल के अलावा कौन से ऐसे रिएक्टेंट हैं जो कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बताती होती हूँ कि आप किस तरह की कंडीशंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी आपके रिएक्शन में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है. फर्स्ट ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. सेकंड क्या है कि इफ देयर इज अमाइनो अल्कोहल मींस कि एक पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन ऑन द एडजेसेंट कार्बन देयर इज अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट. तो इन दिस केस यहाँ पर भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी. बट देन फर्दर आपको देखना होगा कि रीएजेंट कौन सा प्रेजेंट है. अगर तो रीएजेंट स्पेसिफिक प्रेजेंट है NaNO2 along with HCl, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा. मैं आपको फर्दर आगे मैकेनिज्म में भी इसका मैकेनिज्म जो है वो भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा थर्ड क्या है कि अगर हेलोहाइड्रेंस हैं तब भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी. स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैं बता देती हूँ इसका. इस तरह से अगर ये चीज, अब मैं कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर अब R ग्रुप हो सकता है, कोई भी H हो सकता है, वो बात करें. मेन कंडीशन आपकी क्या है? ये जो मैंने सामने ड्रॉ किए हैं. ओके, सो फोर्थ वन क्या है? एपॉक्साइड. अगर एपॉक्साइड्स प्रेजेंट हैं लाइक दिस, सो ये इन द अच्छा, अब इसकी भी रिएजेंट डिफरेंट है. इसका रिएजेंट स्पेसिफिकली जो है जिस तरह हम यूज कर सकते हैं AgBr, और इस केस में एसिडिक कंडीशन ही है, ठीक है? एसिडिक कंडीशन रिक्वायर है अलोंग विद एपॉक्साइड. यहाँ पर क्या रिक्वायर है? AgBr रिक्वायर है अलोंग विद हेलोहाइड्रेंस. अगर AgBr यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है? इसी तरह अगर आपका यहाँ पर अमाइनो अल्कोहल तो प्रेजेंट है बट NaNO2 और HCl प्रेजेंट नहीं है, तो देन ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देगा. दे बोथ शुड बी प्रेजेंट टू गिव पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो let's move on to the mechanism. So सबसे सिंपल अभी ले लेते हैं OH along with CH3 and CH3. अब होगा क्या कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अगर H2SO4 लें तो H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होगा और आपको यहाँ पर बन जाएगा, मिलेगा प्रोटॉन. ओके, सो अब प्रोटॉन क्या है? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है. तो दोनों में से जो मर्जी हाइड्रोक्सिल जो है उसका आप अटैक करवाओगे प्रोटॉन पर, यानी कि ये प्रोटॉन के साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो आपके पास आ जाएगा CH3 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 and
OH OH 2 पॉजिटिव, ठीक है। सो इन नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। सो टू स्टेबलाइज इटसेल्फ ये इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा कार्बन से। अच्छा, अभी तक जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ, पहले प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर क्या हुई है, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दिस वाज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर या फिर लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब यहां से वाटर रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो आ जाएगा, इस कार्बन पर जो O पॉजिटिव के साथ बॉन्डेड है। रीड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, CH3 OH एस सच इसके साथ प्रेजेंट रहेगा, इसके साथ इधर CH3 OH H पॉजिटिव, ठीक है। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच कर लेगा, तो क्योंकि ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, CH3 पॉजिटिव, और यहां पर CH3 OH, और यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी माइग्रेशन, यानी कि रीअरेंजमेंट। जो रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या है कि देखो आप, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों में से क्योंकि दोनों सेम मिथाइल हैं, तो अभी यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि कौन सा पहले जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो जब दोनों सेम है तो किसी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, सेम केसेस में मिथाइल ही जा रहा है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पर अब मिथाइल जो है वो माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पर, जो कि कार्बोकेटाइन है या कार्बोनियम आयन है। अब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस माइग्रेशन, ये हमारे जहन में आता है कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ये माइग्रेट कर गया। उसकी रीजन यहाँ पर ये है कि जब यहाँ से ये माइग्रेट कर जाएगा, तो आपको पता है कि हमारा स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से अब आपको मैं बताने लगी हूँ कि ऐसा क्या होगा। अभी भी ये स्टेबल है, क्योंकि देखो दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, इट इज स्टेबल। बट अब आपको फर्दर समझाने के लिए पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। माइग्रेशन करवाने के बाद, माइग्रेशन हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 एक माइग्रेट हो गया, इसे हम एक नहीं ड्रॉ करेंगे, और इसके पास OH और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑक्सीजन शेयर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकेटाइन के साथ, कार्बोनियम आयन के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो दैट्स मीन वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। CH3 इधर CH3 और OH, एक ये है, और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, CH3 एंड CH3। जब ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो एज अ रिजल्ट यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना कार्बन के साथ, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अब ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों
रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक दफा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक दफा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो आपको पता है कि जो रेजोनेंस के अंदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं रियलिटी में वो प्रेजेंट नहीं होते। रियलिटी क्या होती है कि इन दोनों के बीच का कोई मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है। सो इन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन पे चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों के ऊपर। ठीक है, ऐसी आयन को कहते हैं कार्बोनियम आयन दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइन। दैट्स द रीजन कि हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप वहां शिफ्ट हो गया कि एज अ रिजल्ट जो आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि उसने अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवा दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ठीक है, तो ये बहुत रेडली प्रोटॉन को लूज कर जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस ऑक्सीजन इज गोना स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन और एज अ रिजल्ट लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन। तो आपने अगर याद हो तो प्रोटॉन ने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया था, ये जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस एज सच दोबारा से रिलीज हो गया है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखो क्या बना, CH3CH3CH3 और इस साइड पर CH3 एंड डबल बॉन्ड O. So this is a ketone that is called pinacolone. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आप देख लो सिमेट्री नहीं है, दोनों तरफ कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आपको मैंने ये भी बतानी है, पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप सिंपल देखो तो इस टाइम पर यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बोकेटाइन इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ, ये क्लासिकल काइंड ऑफ कार्बोनियम आयन। बट इन रिएक्शंस के अंदर बाज़ ये भी लिखा है बुक्स में कि यहाँ पर ये जो माइग्रेशन हो रही है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, लाइक अगर आपका ये माइग्रेटिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा है ये वाला मिथाइल, सो माइग्रेशन और यहाँ पर ये जो लीव कर रहा है ग्रुप, दिस लीविंग ग्रुप, ये जो बॉन्ड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और माइग्रेटिंग ग्रुप का जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और एक ही टाइम पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप इस तरह देखो तो ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, 1, ये वाला 2, 3, 4 एंड दिस माइग्रेटिंग ग्रुप 5। तो कितने ग्रुप, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये 5 बॉन्ड बना रहा है। सो दैट्स मीन कि यहाँ पर ये कार्बन क्या होगा, पेंटावेलेंट। अगर हम इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए चलें, इस बात को जहन में रखते हुए चलें कि यहाँ से लीविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है उसका बॉन्ड ब्रेकेज और वहां से जो माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ इस कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर इस कार्बन के ने 5 बॉन्ड बनाए होंगे। बट ये एक इंटरमीडिएट है, जो कार्बोनियम आयन है ये इंटरमीडिएट होता है और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। ओके, अब ये तो था एक सिंपल सा एक रिएक्शन लिया और उसको आपको उसका मैकेनिज्म बता दिया। बट देयर इज फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो कि अगर आपके पास इस तरह का रिएक्शन है, CH3 CH3OH CH3H and OH, मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा। लेकिन अब वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि सिमेट्री है तो दोनों में से जो सा मर्जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी आप प्रोटोनेशन करवा सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दोनों कार्बन, इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 कह दो, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उन सेम तरह के ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है।
सो अब किस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल बनेगा. सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू बी ड्राइविंग फोर्स हियर. एसिड से, ठीक है, प्रोटॉन फॉर्मेशन हुई. अब यहां से अब देखो, तो अगर इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर जाकर कार्बोकेटाइन कार्बन नंबर 2 पे बनता है, तो देन इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. ठीक है. और अगर आपका प्रोटॉन जो है वो डीप्रोटोनेशन करवाता है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ठीक है, तो फिर एज अ रिजल्ट जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, देखो 1, 2 and 3, so it is going to be tertiary carbocation. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पहले से हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, उनके साथ मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, और आई होप सो कि जो बाकी लोग हैं वो भी इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़कर आ चुके हैं. तो अगर आपको वो याद हो तो आपको पता होगा कि जो कार्बोकेटाइन है वो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, और लास्ट पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल. उसकी रीजन क्या है? एक तो उसकी रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन है, एंड सेकंड इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या, कि जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे कार्बोकेटाइन की, तो उसको कहीं किसी हद तक उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो पूरी हो रही होगी. बिल्कुल तो पूरी नहीं हो रही होगी, लेकिन एज कंपेयर टू कि उसको कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शेयर करेंगे तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी. सो second factor is inductive effect. Because of these two factors, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. सो अब आप देखो तो यहाँ पर पॉइंट पोजीशन नंबर 2 पर सेकेंडरी बन रहा है और पोजीशन नंबर 1 पर बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी टर्शरी कार्बोकेटाइन दैट इज मोर स्टेबल. सो आप वो कार्बोकेटाइन बनाओगे उस साइड का जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर 1 पर बनेगा. जब यहाँ से इस पे अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा CH2, और फिर CH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से स्नैच कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर. अब आप ये देखो तो ये क्या है? 1, 2 and 3. सो दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन. टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. दैट्स द रीजन कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उस जिसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे वो कार्बन नंबर 1 वाला होगा. फिर अब जब यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन गया तो उसके बाद अब दोबारा से स्टेबिलिटी ही जो है वो फैक्टर है. अब कौन सी स्टेबिलिटी? कि कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है कौन सा? कार्बेनियम आयन. दैट्स व्हाई ये प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा सेकंड कार्बन पर. जब सेकंड कार्बन से ये, अच्छा अब यहाँ पर माइग्रेट, अब सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा से सिमेट्री नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन कि अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर मिथाइल ग्रुप. ठीक है. सो यहाँ पर अब मैं आपको इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट बता देती हूँ. इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट ये है कि सबसे पहले H, अगर तो H है तो सबसे पहले H हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करेगा. सेकंड पे क्या? फिनाइल ग्रुप. थर्ड पे, यानी कि सबसे पहले अगर ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो अब यहाँ पर देख लो, पहले हाइड्रोजन आता है लिस्ट में, फिर अल्काइल ग्रुप आता है. सो दैट्स मीन कि यहाँ पर शिफ्ट कौन सा करेगा? दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू शिफ्ट हियर. ठीक है. और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पर. अच्छा अब यहाँ पर भी R के अंदर भी ये है कि अगर टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है तो टर्शरी माइग्रेट करेगा, फिर सेकेंडरी लिस्ट में आता है और फिर प्राइमरी. ओके. मैं यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट था वो दोबारा बनाने लगी हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. यहाँ पर था
OH, CH3, CH3 एंड पॉजिटिव, OH निकल चुका है। ठीक है, OH जो है उसकी पहले प्रोटोनेशन हुई और फिर वो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो चुका है यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ पर माइग्रेशन होगी इस हाइड्रोजन की, दिस इज गोइंग टू माइग्रेट हेयर, और एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, CH3H, carbon positive, and it is attached with methyl group and हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अगेन यही होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में होगी डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब ये ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। अगर एक साइड पर फिनाइल ग्रुप OH OH और इसके साथ इधर अटैच है C2H5 C2H5, ठीक है। अब आप लोग मुझे जहन में आप लोग खुद सोचो कि कौन सा जो है कौन सा हाइड्रोक्सिल है उसकी प्रोटोनेशन होगी, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि जिस हाइड्रोक्सिल की आप प्रोटोनेशन करवाओगे, जिस भी हाइड्रोक्सिल की आप प्रोटोनेशन करवाओगे, पहला कार्बोकेटाइन उस कार्बन का बनेगा, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन जब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके एज अ फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। ठीक है, सो अब इसको 1 और इसको 2, तो अगर आपके जहन में आंसर कार्बन नंबर 1 आया है तो यस यू आर राइट। उसकी रीजन क्या है कि जब कार्बोकेटाइन कार्बन नंबर 1 पर बनेगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए फिनाइल प्रेजेंट है, और फिनाइल जो है वो वहां पर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस जो है वो इसको स्टेबल कर देगा, इस कार्बोकेटाइन को। सो द कार्बोकेटाइन दैट इज formed on carbon number 1 is going to be more stable because of resonance. C2H5 and OH। अच्छा, अब यहां पर दूसरा H यहां पर आकर लग चुका है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन, तो फिर यहां से ये क्या करेगा, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेम मैकेनिज्म रहेगा, फर्दर कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोनों साइड पर इथाइल ग्रुप है तो दोनों में से कोई भी एक इथाइल ग्रुप जो है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे, माइग्रेट कर दोगे ऑन कार्बन नंबर 1। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपके साथ ये चीज डिस्कस करने लगी हूँ ताकि आपकी ये जो कौन सा माइग्रेट करेगा, कौन से कार्बन पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, मेन जो चीज है इसकी यही है। अदरवाइज जो मैकेनिज्म है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले प्रोटोनेशन हो रही है, प्रोटोनेशन होने के बाद क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है। ठीक है, थर्ड स्टेप में जो कोई भी एटम, जिस तरह इस केस में इथाइल ग्रुप की थर्ड स्टेप में माइग्रेशन हो रही है, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रही है, और एज अ रिजल्ट ऑफ डीप्रोटोनेशन आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट केस सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ साइक्लिक कंपाउंड, कि अगर कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है तो क्या होगा।
सो दिस इज योर कंपाउंड। अब आप देखो तो इसमें भी दो एडजेसेंट कार्बन, इस कार्बन और ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है और दोनों एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सो आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अब क्या होगा, दोनों सेम है, दोनों में सिमेट्री है, तो कोई भी एक कार्बन हाइड्रोक्सिल जो है उसकी प्रोटोनेशन करवा दो। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगा, लेट्स से कि ये वाला जो है ऑक्सीजन ये अपने इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और एज अ रिजल्ट यहां पर हो जाती है, यहां पर क्या बन जाएगा एज अ रिजल्ट OH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा और बन जाएगा कार्बोकेटाइन। यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या है हाइड्रोक्सिल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पर माइग्रेशन होगी। अब माइग्रेशन कैसे होगी, माइग्रेशन माइग्रेटिंग पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर ये वाला पॉइंट, ये कार्बन जो है ये यहाँ पर क्या होगी माइग्रेशन होगी। अब माइग्रेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर ये कार्बन, एक कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट में ओके अब क्योंकि ये यहाँ से इसे स्नैच कर चुका है तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसका आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बना रही हूँ। ये बॉन्ड अब यहाँ पर देयर इज नो लॉन्गर अ बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ अटैच है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन इट इज फर्दर अटैच विद सेकेंड रिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। सो अब मैं दोबारा ग्रीन से बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाऊंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सो देखो अब ये कार्बन, दिस कार्बन, ये जो है ये ऊपर इस कार्बन से शिफ्ट होके चली गई है इस कार्बन के पास। ठीक है, यानी कि यहां पर हो गई माइग्रेशन, डन हो गई। माइग्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, अच्छा जब माइग्रेशन हो जाएगी तो फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं डालना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर कि किस जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, इन दोनों को जो है वो रिमूव नहीं कर रही। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जब बॉन्ड बना लेंगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लिखोगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन के साथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट इसी तरह वहां से डीप्रोटोनेशन होगी और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट के लिए मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ करूंगी। ये कुछ आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, और यहां पर क्या है OH, और जब इसने यहाँ पर शेयर कर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और देन पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा। ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा खोल के लिख देती हूँ। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितनी दफा आप भी रिपीट करोगे आप लोगों का उतना ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों को ये भूलेगा नहीं। क्योंकि बाज का आपको लग रहा होता है कि देखने में कोई चीज आसान है लेकिन पेपर में आप लोग उसको आपके जहन से निकल जाता है। सो उसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि जितनी दफा, जिस तरह आप मैथ्स की इक्वेशन को जितनी दफा अपने हाथ से गुजारते हो वो आपको उतनी अच्छी तरह याद रहती है। सेम इज द केस विद केमिस्ट्री, स्पेशली विद रिएक्शंस। सो अगर आप ये देखो तो मैं इसको फर्दर नंबरिंग करने लगी हूं। हियर 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा कि जब जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स थे
यानी कि एसाइक्लिक थे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स में सिंपल कार्बन स्केलेटन जो है उसकी वो चेंज हो गया, उसकी मतलब सिंपल क्या हो रहा है, कार्बन के स्केलेटन में चेंज आ गया रीअरेंजमेंट की वजह से। जबकि साइक्लिक में क्या हो रहा है कि जो साइक्लिक रिंग है उसकी एक्सपेंशन हो रही है। सो यहाँ पर ये पहले 5 मेंबर था, नाउ इट इज 6 मेंबर रिंग। तो आप सिंपल इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। वन पोजीशन पर क्या है, कीटो ग्रुप, और अगर इसको मैंने 1 2 3 4 इस तरह का है तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 5 मेंबर्ड रिंग। अगर आपने नंबरिंग दूसरी तरफ से देनी थी तो आप इसको भी 1 6 को 2 भी कह सकते हो, तो देन इस तरह ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। सिंपल बात क्या है कि आपने उतने ही फासले पे दोबारा दोनों ग्रुप्स को लगाना है जितना बनता है। ओके, ये आपके पास क्या है, अब आपको एक चीज पता चल गई कि जब रिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तब रिंग की एक्सपेंशन हो जाएगी। ओके, अब ये है OH, लेट्स से कि अब इसके ऊपर अटैच है यहाँ पर COO C2H5 और एक साइड पर इसके अटैच है फिनाइल ग्रुप, जबकि इसके दूसरे कार्बन पर अटैच हैं 2 हाइड्रोजन। अब जब प्रोटोनेशन करवाई तो क्या होगा, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि दिस ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी, सो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, -I। तो अब आप इस चीज को जहन में रख के सोचो कि कार्बोकेटाइन जो पहला बनेगा वो कार्बन नंबर 1 पर बनेगा या कार्बन नंबर 2 पे। सो आंसर क्या है, अभी भी कार्बन नंबर 1। उसकी रीजन क्या है कि बेशक ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है और उसको फर्दर इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी तरफ मूव करवाने लग गया है। उसके बावजूद यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है अटैच, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेना अभी भी हो रहा है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, रेजोनेंस का फिनोमेना भी आप इसको कह सकते हो। और सेकेंडली यहाँ पर क्या है, दिस इज स्टिल अटैच विथ 3 कार्बन, तो ये क्या होगा, टर्शरी कार्बन। जबकि अगर आपका कार्बोकेटाइन इस साइड का बनता तो देन इट इज गोइंग टू अटैच विद ओनली 1 कार्बन दिस फ्रॉम हियर, सो ये क्या बनता, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बेशक यहाँ पर इस ग्रुप की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन बावजूद उसके देयर आर रेजोनेंस एंड देयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस कार्बन नंबर 1 कार्बोकेटाइन। जबकि उसके ऑपोजिट जो अगर कार्बन नंबर 2 पर कार्बोकेटाइन बनता, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन नंबर 2 पर अपीयर होता, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टेबलाइज दैट कार्बोकेटाइन। सो एज अ रिजल्ट आपको पता है कि ये वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो आप कहां पर कराओगे सबसे पहले प्रोटोनेशन, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ओके, नेक्स्ट चीज जो आप लोगों ने देखनी है उसमें मैं सिंपल इसी को अगर चेंज कर दूं, लेकिन इस दफा हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और बाकी इस साइड की सेम वही कंडीशंस हैं। सो अब आपके जहन में क्या आता है कि विच वन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्बोकेटाइन, क्योंकि पहले आपने वही पहला कार्बोकेटाइन आपने उस साइड का बनाना है जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा पहले आपने उस साइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन करवानी है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन होगी उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, एज अ रिजल्ट वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अब इसमें आप देखो तो दोनों साइड के कार्बोकेटाइन जो हैं वो क्या बनेंगे, टर्शरी। दोनों साइड के कार्बोकेटाइंस जो हैं वो टर्शरी बनेंगे, लेकिन अब जो है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आई इफेक्ट है, जबकि इस साइड पर
इस साइड पे क्या है, कार्बोकेटाइन इस साइड का टर्शी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। सो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि जो इस साइड का था वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस का फिनोमेना है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर एक तरह की फोर्स उसको स्टेबलाइज करिए, एक फैक्टर कर रहा है, तो यहाँ इस साइड पर उसको दो फैक्टर स्टेबलाइज करें, दैट्स व्हाई जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस कार्बन का बनेगा। और देन उसके बाद माइग्रेशन होगी। आपको एक और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट है वो आनी चाहिए, मैं वो आपको बनवा देती हूँ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर तरह के रिएक्शन की जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट है वो डिफरेंट होगी। सो आपको ये याद होनी चाहिए, स्पेशली वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इस तरह से, जिसका मैं लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, कि आपको एग्जामिनर जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है जिसमें वो रिएक्टेंट और रिएजेंट स्पेसिफिक कर देगा। ठीक है, ये आपके सामने जो है अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ पर माइग्रेट कौन सा ग्रुप कर रहा है? फिनाइल ग्रुप इज गोइंग टू माइग्रेट। तो ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पर। ये वाला हम रिएक्शन कर लेते हैं। एक साइड पर अटैच है CH3 CH3 COO C2H5 फिनाइल ग्रुप OH OH प्रोटॉन फॉर्मेशन होगी फ्रॉम एसिड, और एज अ रिजल्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर OH2 पॉजिटिव CH3 CH3 फिनाइल एंड एस्टर ग्रुप। ठीक है, C2H5 it still has OH group attached with it। अब क्या होगा, यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस कार्बन पे, C पॉजिटिव CH3 CH3 COO C2H5 एंड फिनाइल ग्रुप और OH। अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, वाटर रिमूव हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, माइग्रेट करेगा ग्रुप, और माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा इस केस में? फिनाइल। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करके चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और एज अ रिजल्ट आपके पास बन जाएगा, अब फिनाइल ग्रुप इसके ऊपर शिफ्ट कर चुका है, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच थे, और इसके पास अब सिर्फ COO C2H5 और OH बचा। नेक्स्ट में क्या होगा, दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, और यहाँ पर बन जाएगी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O COO C2H5 C CH3 CH3 and phenyl group. So this is going to be your final product. So let's move on to the, अच्छा एक चीज आप लोगों ने और आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपके जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप और माइग्रेटिंग ग्रुप एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर हैं,
तो यहाँ पर माइग्रेशन जो है वो ज्यादा फिजिबल है। सो ट्रांस जो है, अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्म है और एक सिस फॉर्म है, सो कौन ज्यादा फेवरेबल है? ट्रांस। उसकी रीजन क्या है कि जब लीविंग ग्रुप लीव करता है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो उस पे कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर कौन सा केस है ये, अगर आपके ज़हन में हो तो जब पेंटावेलेंट बनती है ये कार्बन, यानी कि 5 बॉन्ड बनाती है ये कार्बन, तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से इस पे अटैक करेगा। जबकि यहाँ पर ये दोनों जो ये माइग्रेटिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप एक ही साइड पर हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं रहता। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, स्पेशली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, सो